मैं निकाह कैसे करूं? उसने खुद कहा है कि तुम्हारा उससे कोई निकाह नहीं हुआ। मैं और तू जिस मर्द के रहमो करम पर है ना, उसने तुझे अलग और मुझे अलग, दोनों को मुख्तलिफ किस्म की आग में झोंक दिया है। मैं उसकी कनीज हूँ। लकी महल को एक और कनीज मुबारक हो सरकार। मैं बहुत मजबूर और बेबस हूं मलका। एहराम मेरी यतीम भतीजी का हक था। तुम्हारे सामने उसकी खुदकुशी की खबर आई थी। अगर उसकी जान चली जाती तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ न कर पाता। एक खुदकुशी ऐसी भी होती है सरकार, जो करता कोई है और मरता कोई और है। मैंने अपनी दोनों बेटियों को अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब वही उनकी कश्ती को पार लगाएगा। पता नहीं इंसान इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर लेता है। मुझ में तो कुदरत के सामने पलक झपकाने की भी ताकत नहीं है। मुझे माफ कर दो मलका। एहराम तैयार हो गया? नहीं। कहीं बाहर तो नहीं गया? नहीं, नूरा फिरोज दरवाजे पे पहरा दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मलका, मेरी औलाद को इतना फर्मा बरदार बनाने के लिए। मैं आपकी कनीज सरकार। तुम जाओ मलका, मैं एहराम के कपड़े लेकर आता हूँ।
एक दिन इसी कमरे में तुम्हारी उखड़ती हुई सांसों को देखकर एक खौफजदा बाप ने तुम्हारी जिद के आगे घुटने टेक दिए थे। यूं समझो कि आज मेरी सांसें उखड़ रही हैं और मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। क्या मुझे मर जाने दोगे? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये जोड़ा पहन लूं, तो आप ये जोड़ा उसके हाथों भिजवाएं जो इस वक्त दरवाजे के बाहर एक बेटी बन के पहरा दे रही है और अपना शौहर बांटने के लिए तैयार खड़ी है। उसे अपने बाप से इतना इश्क था कि उसने मुझे बांट दिया। उससे क्यों खफा होते हो? उस गरीब ने तो जो भी किया है वो मेरी इज्जत बचाने के लिए किया है। तो मैं कब कह रहा हूं कि उसने मेरी खुशी की खातिर किया है? मैं अगर कहता कि मेरे दिल की खुशी की खातिर वो अपनी सौकन को बर्दाश्त कर ले तो आग ना लग जाती उसे। अब जाएं और ये कपड़े उसके हाथ भेजें। वो कह रहा है ये तुम लेकर आओ। जो हुक्म बड़े सरकार। बड़े सरकार नहीं, कहो जो हुक्म अब्बा जी। जो हुक्म अब्बा जी। आंसुओं का पानी यादों को दिया है, मेरे साथ कैसी ये अनकही है। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे। किथे ले आया सानू प्यारे सजना। आइए 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 बेगम साहिबा, आपके शौहर की सेज तैयार है। जो शौहर को आपने भेजना है तैयार करके सजा के अपनी सौतन को लाने के लिए।
आखिर को आपने भी तो अपनी माँ की तरह एक कुर्बानी की अजीम मिसाल बनना है। आपके कपड़े तैयार होके नीचे आ जाएं। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि ताया सरकार को अभी तक आपसे उतनी ही मोहब्बत है। आपने खामखा अपना शौहर कुर्बान कर दिया। आपको पता नहीं, शायद ऐसे लगा कि आपकी इस कुर्बानी के बाद ताया सरकार पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर देंगे कि ये अजीम शख्सियत उनकी बेटी है। आप गलत समझ रहे हैं। तो सही क्या है? सही ये है कि अब्बा जी। ये हुई ना बात। अब्बा जी के पीछे मियाँ जी को कुर्बान कर दिया। अगर आपसे भी नहीं सुना चाहता तो मैं नहीं कहती अब्बा जी। पर आप तैयार हो जाए, नीचे गाने गाए जा रहे हैं, मेहमान आ गए हैं, आपकी बारात को भी रवाना होना है। तुम इन सब कयामतों से गुजर जाओगी नूर अफरोज? हाँ। बड़ी बेवफा हो। जब निकाह हो रहा होगा तो तुम सामने खड़ी होगी। अगर आंख से एक भी आंसू टपका तो मैं ना कह दूंगा। दुल्हन को उसके कमरे तक तुम खुद लेके आओगी। अगर एक भी आंसू टपका तो मैं कमरा छोड़ के चला जाऊंगा। और आज के बाद मेरे और दुल्हन के सारे काम तुम खुद से करोगी। अगर आंख से एक भी आंसू टपका तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें कुर्बानी देने का, तो पूरी तरह से दो। 100 बार जियो, 100 बार मरो। मैं भी देखता हूं कितनी बहादुर रहता है सरकार की बेटी। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे साजन ये किया बुरा काम तूने, कोरे कागज पे लिख दिया नाम तूने। मेरे साजन ये किया बुरा काम तूने, कोरे कागज पे लिख दिया नाम मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। बेटा, तुम्हें क्या पता कि मैंने तुम लोगों के लिए कितनी दुआएं मांगी हैं। जब मैं दुआ मांग रहा था तो जैसे मेरी रग रग दुआ में मगन थी। बेटा, मुझे याद नहीं है कि जिंदगी में कभी भी मैंने तुम्हारी कोई बात रद्द की हो। हमारे हिसाब में ये वाहिद खाता है जो तुम्हारी तरफ से मेरे लिए खुल गया है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरा तवक्कुल मुझे यकीन दिलाता है कि अल्लाह मेरे साथ है। आओ सखी आओ, ढोलक बजाओ, आ सखी आओ, आओ बजाओ तालियां, कि दुल्हन बनती है, दुल्हन बनती है, हाय नसीबों वालियां। ढोलक बजाओ, आओ सखी आओ, ढोलक बजाओ, आओ सखी आओ बजाओ तालियां, कि दुल्हन बनती है, हाय दुल्हन बनती है, हाय नसीबों अब्बा, 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 मुझसे नहीं सहा जा रहा। वो दुल्हा बन गया, लेकिन मैं दुल्हन नहीं बनी।
चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। हो सकता है अल्लाह को तुझ पे रहम आ जाए। तू देख तो सही, वो कैसा शहजादा लग रहा है। एतबार की हद थी, जहाँ भी दी प्यार की हद थी। मर गए हम, खुली रह गया ये तेरे इंतजार की हद थी। सुपना ते नैये बेलियावे आज जन तारे नीवे लग देने वेख मेरे परदेसी जोगी फेरा। वो बस जल्दी जल्दी में इतना इंतजाम हो सका है, इंशाल्लाह वलीमा बड़ा कर लेंगे। ठीक है। शहरबानो, वो राबेल की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम इतना रश लेके अंदर ना आना, बस काजी और चंद गवाहों को भेज दो। अभी तक ठीक नहीं हुई? हाँ, वो गनूदगी सी है ना, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का हैवी डोज दिया है।
कह रहा था कि बाजू नकारा ना हो जाए। चले, अल्लाह खैर करेंगे, अच्छी हो जाएगी जल्दी। लेकिन बहना प्लीज़ जल्दी करवा दें, यहाँ भी सब लोग हैं और फिर वहाँ भी तो आना है ना आप लोगों ने। हाँ हाँ, बस मैं अंदर जा रही हूँ, तुम काजी और गवाहों को भेज दो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि आज शाम जब मौलवी तुमसे निकाह के बारे में पूछने लगेगा तो मेरे हाथ में जूस का एक ग्लास होगा और उस ग्लास में जहर मिला होगा। इनकार करते वक्त एक बात याद रखना कि तुम मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दोगे। राबेल, उठो राबेल, उठो। वो लोग तुमसे निकाह का पूछने आ रहे हैं। राबेल, उठो। काजी तुमसे निकाह का पूछने आ रहे हैं, उनसे कहना कबूल है। क्या कहोगी? बताओ क्या कहोगी उनसे? हाँ कहना है तुम्हें। किस बात के लिए? तुमसे जो कुछ भी पूछे ना, तुम हाँ कह देना। ठीक है। बीबी मुर्शद, मौलवी साहब आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, भेजू दे। ठीक है बीबी मुर्शद। मेरे मरने के बाद मेरी दोनों बेटियों को जायदाद में हिस्सा बराबर का देना। रबील बीबी बिन्त पीर बख्त सलमान आपको पीर अहराम वल्द पीर बख्त सिकंदर बाइवज़ हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? राबेल, हाँ कह रही है। बोलो बेटा। हाँ
सुना आपने? हाँ कह दिया इसने। रबील बीबी बिन्त पीर बख्त सलमान आपको पीर एहराम वल पीर बख्त सिकंदर बाइवज़ हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? बेटा हाँ बोलो। राबेल बेटा हाँ बोलो बेटा। बोलो कबूल है। बोलो बेटा कबूल है। राबेल बोलो बेटा कबूल है। कबूल है। अब आप लोग चले, मैं साइन लेके आता हूँ। साइन करवाएं इससे। राबेल उठो बेटा, साइन करो। उठो उठो। साइन करो। पकड़ो पेन। ये पेन पकड़ो। राबेल यहां साइन करो। कबूल है। कबूल है।
मैं यहाँ बताने के लिए आज शाम जब मौलवी तुमसे निकाह के बारे में पूछने लगे तो मेरे हाथ में जूस का एक गिलास और उस गिलास में जहर मिलाऊं। कार करते एक बात याद रखना कि तुम मेरी मौत के परवाने दस्तखत कर दोगे। किथे ले आया सानू प्यारे सजना, किन्नी दूर रह गए वेरी जग देने। सरकार, आपने ऐसा क्यों किया? आपका काम मान तो लिया था मैंने। बेटा, तुमने सचमुच का जहर पीकर अपनी बात मनवाई और मैंने झूठ मूठ का जहर पीकर। है सरकार, लेकिन आपको मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जब जिंदगी झूठ बन गई हो बेटा तो अक्सर झूठ बोलते रहना मजबूरी बन जाता है। बहरहाल मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, जिस तरह तुमने मेरी बात मान ली, मेरा मान रखा। शायद मेरा अपना बेटा भी होता तो वो ऐसा ना करता, लेकिन तुमने तो भतीजा होकर भी मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। नहीं था सरकार, आपका बेटा भी होता तो वो आपकी बात का जरूर मान रखता। आपका खून है ही इतना वफादार। आपने नहीं देखा आपकी दोनों बेटियों ने किस तरह आपके नाम की खातिर बलि चढ़ा दी अपनी मोहब्बतों की। नूरा फिरोज, चुप कर जा, किसी ने देख लिया तो। अम्मा, मुझे ले जा यहाँ से कहीं दूर। अभी तेरे कुछ इम्तिहान बाकी हैं, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझसे सहा नहीं जा रहा। पागल, ये दर्द भी भला कोई सह पाता है? हर एक को इतनी ही तकलीफ होती है। जिसकी किस्मत में हो उसे सहना पड़ता है। उठो रबील, उठो। तुम्हारी रुखसती होने वाली है राबेल। कबीर, कबीर लेने आया है। पाकर मुबारक हो नूरफुल। बादशाही दी खैर होवे छोटे सरकार। जाओ, मेरी दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दो। बेटा, जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है, नेक बद हो जाता है
और बदनीक सब बदल जाता है। आई एम सॉरी, वो आप क्यों अचानक आकर लेट गए? मुझे लगा शायद बुखार होगा। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरी भी शादी थी।